दिनेश खटीक का इस्तीफा, चर्चा में द्रौपदी का शाप और हस्तिनापुर का अभिशाप। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। योगी सरकार में यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक लगातार नाराज चल रहे थे। बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा अमित शाह के नाम पर भेजा। कहा जा रहा है कि वह अपनी नाराजगी हाईकमान से जाहिर करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे हैं। मंगलवार को वह योगी मंत्रिमंडल की बैठक में भी दिनेश खटीक शामिल नहीं हुए थे। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद एक बार फिर हस्तिनापुर पर द्रौपदी के शाप को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि अभी सरकार ने दिनेश खटीक के इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनका इस्तीफा सामने आ गया है। जीत के बाद जब दिनेश खटीक को उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वह हस्तिनापुर के शाप को खत्म करेंगे, हस्तिनापुर का विकास होगा और उन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर में द्रौपदी के शाप के प्रभाव के बारे में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बताया। इसे आश्वासन मिला कि महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी को एक बार फिर विकसित किया जाएगा। द्रौपदी का शाप बनता है चुनावी मुद्दा। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में स्थित एक शहर है। यह मेरठ जिले का हिस्सा है। मेरठ शहर हस्तिनापुर से 37 किलोमीटर दूर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से 110 किलोमीटर पर बसा है। यह इलाका एक पर्यटन स्थल भी है। इस सब के बावजूद इस इलाके का आज तक विकास नहीं हो पाया। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले द्रौपदी के शाप से मुक्ति दिलाने का वादा करते हैं। अर्चना गौतम की हार पर फिर हुई थी महिलाओं के अपमान की चर्चा। इस चुनाव में मिस बिकनी इंडिया रह चुकी अभिनेत्री अर्चना गौतम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दौरान वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीतेंगी तो हस्तिनापुर को द्रौपदी के शाप से मुक्त कराएंगी। उनके हारने के बाद फिर द्रौपदी के शाप की चर्चा हुई कि हस्तिनापुर आज भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता, इसीलिए शाप से मुक्त नहीं होगा। दिनेश खटीक ने जीत के बाद दावा किया कि वह हस्तिनापुर के शाप से मुक्त कराएंगे। हस्तिनापुर में कुछ भी अच्छा होते होते रह जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2020 अप्रैल में हस्तिनापुर से पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी। तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हो गया। लोगों ने कहा हस्तिनापुर आज भी द्रौपदी के शाप से मुक्त नहीं हो पाया। इससे पहले भी गंगा यात्रा में भी योगी आदित्यनाथ के हस्तिनापुर आने की तैयारियां थी, लेकिन वह भी कैंसिल हो गई। फिर द्रौपदी का शाप चर्चा में आ गया। जो विधायक बनता है उसकी ही पार्टी की बनती है सत्ता। हस्तिनापुर विधानसभा का एक संयोग है कि जिस पार्टी का विधायक इस सीट से जीतता है उसकी ही सरकार प्रदेश में बनती है। 2012 में बीएसपी से योगेश शर्मा विधायक बने और प्रदेश में सरकार बीएसपी की बनी। मुख्यमंत्री मायावती ने योगेश वर्मा का टिकट काटा तो वह पीस पार्टी से चुनाव लड़े और बीएसपी ने सत्ता गंवा दी। 1974 में इस सीट पर रेवती शरण मौर्य विधायक रहे। 3 साल बाद चुनाव में रेवती शरण मौर्य ने पार्टी बदल दी और जनता पार्टी से दूसरी बार विधायक बने। दोनों बार प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनी। सत्ता बनाने वाली यह विधानसभा हमेशा विकास की मोहताज रही। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। इसी जगह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ जुए में द्रौपदी को हारा था और कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। यह वही समय था जब द्रौपदी ने हस्तिनापुर को शाप दिया और कहा कि जिस जगह नारी का सम्मान नहीं होता उस जमीन पर कोई विकास नहीं होता, वह जमीन पिछड़ जाती है। कहा जाता है कि द्रौपदी का यह शाप आज भी असरदार है। हस्तिनापुर आज भी विकास से वंचित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।